नमस्कार साथियों। किसी भी कहानी को मनोरंजक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कविता एक बेहतरीन माध्यम होती है। इसी कारण मैं आज आपके सामने समुद्र मंथन की इस अद्भुत पौराणिक गाथा को काव्य रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ चलें और जानें कि आखिर क्यों और कैसे हुआ था समुद्र मंथन। जब असुरों का बढ़ा प्रभाव, बलि बना त्रिलोक का नाथ, इंद्र सहित सब देव डरे, सब ही थे भयभीत बड़े। शुक्र की कृपा बलि पर भारी, बलवान हुई असुरों की सेना सारी। शुक्र की कृपा बलि पर भारी, बलवान हुई असुरों की सेना सारी। इंद्र गए श्री हरि के द्वार, कैसे करें इस संकट को पार। इंद्र गए श्री हरि के द्वार, कैसे करें इस संकट को पार। जब असुर बलवान हो गए थे तो देवता कमजोर होते जा रहे थे और वो श्री विष्णु के पास जाते हैं कि क्या करें। श्री हरि बोले धैर्य धरो, बुद्धिमानी से कार्य करो, मित्र बनो असुरों के साथ। श्री हरि बोले धैर्य धरो, बुद्धिमानी से कार्य करो, मित्र बनो असुरों के साथ, मानो तुम उनकी हर बात। मंथन करो क्षीर सागर महान, कर लो तुम अमृत का पान। अमृत से अमर हो जाओगे, असुरों को मार तुम पाओगे। और अब मंथन की तैयारी शुरू होती है। फिर देव असुर सब एक हुए, समुद्र मंथन को तैयार हुए। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बना। श्री हरि ने कच्छप रूप धरा, आधार वन पीठ पर पर्वत धरा। और बहुत ही अलौकिक और अद्भुत घटनाएं हुई उस समय पर। समुद्र मंथन फिर आरंभ हुआ। कितना अलौकिक यह दृश्य हुआ। भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल घूमने लगा मथनी बनकर। मंदराचल घूमने लगा मथनी बनकर। अद्भुत। अब रत्न प्रकट होते हैं मंथन से। मंथन से पहला निकला विष हलाहल, मंथन से पहला निकला विष हलाहल। जलने लगे सब, मच गई हलचल। देव असुर गए शिव जी की शरण, कहा प्रभु करो हमारा संताप हरण। और महादेव ने विष हथेली पर धरा, कंठ में उसको अपने भरा। कंठ में रोका जहर को भारी, कंठ में रोका जहर को भारी। बन गए नीलकंठ उनकी महिमा न्यारी, बन गए नीलकंठ उनकी महिमा न्यारी। फिर अगला रत्न क्या निकला। फिर कामधेनु गौ पधारी, ऋषियों ने सेवा स्वीकारी। उच्च श्रवा घोड़ा आया, बलि ने उसको अपनाया। फिर ऐरावत हष्ट पुष्ट हाथी आया, इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि जगमग निकली, कौस्तुभ मणि जगमग निकली। श्री हरि ने अपने लिए रख ली। फिर निकला कल्पतरु भारी, स्वर्ग में जिसने जगह संवारी। कल्पतरु को स्वर्ग में लगा दिया गया। रंभा अप्सरा भी मुस्काई, देवलोक में खुशी बिखराई। महालक्ष्मी जब निकली बाहर, उन्होंने श्री हरि को स्वयं ही वरण किया। फिर कन्या रूप में वारुणी निकली, उनको असुरों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा पारिजात वृक्ष और शंख निकले। अंत में धन्वंतरी अमृत घट लेकर निकले। अंत में धन्वंतरी अमृत घट लेकर निकले। फिर असुरों ने घट छीन लिया और आपस में लड़ना शुरू किया। फिर देवराज इंद्र पुत्र जयंत, फिर देवराज इंद्र पुत्र जयंत अमृत घट को लेकर भागे। बृहस्पति शशि सूर्य शनि, बृहस्पति शशि सूर्य शनि उनकी रक्षा में थे आगे, उनकी रक्षा में थे आगे। तब असुरों ने पीछा किया, नभ में मच गई हलचल भारी। 12 दिन तक चला संघर्ष, थी लड़ाई अमृत पाने की सारी। भाग दौड़ में जहाँ अमृत छलका,
धरा पर 4 पावन स्थान बन गए। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, ये चारों कुंभ पर्व के तीर्थ बन गए। अब लड़ाई न होती देख खत्म, श्री हरि ने मोहिनी रूप धरा अनुपम। सबको अपने मोहिनी पाश में बांधा, अमृत मंथन का पूरा खेल साधा। देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को बस मोह में उलझाया। देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को बस मोह में उलझाया। स्वरभानु दैत्य उनकी चाल समझ गया, देव पंक्ति में बैठ उसने अमृत मुंह में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ पहुंच गया, तब चंद्र सूर्य ने श्री हरि को यह भेद दिया। श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, स्वरभानु का शीश धड़ से अलग किया। अमृत के बल से सर और धड़ जीवित रहे, अमृत के बल से सर और धड़ जीवित रहे। राहु केतु 2 ग्रहवन अंतरिक्ष में स्थापित हुए, राहु केतु 2 ग्रहवन अंतरिक्ष में स्थापित हुए। जब असुरों को धोखे का ज्ञान हुआ, भयंकर तब देव असुर संग्राम हुआ। देवता अब थे अमर, देवता अब थे अमर, उन्होंने था अमृत पिया। असुरों को हरा उन्होंने, अपना इंद्रलोक वापस लिया। असुरों को हरा उन्होंने, अपना इंद्रलोक वापस लिया। और इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ। जय श्री विष्णु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हार्दिक धन्यवाद।